सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज भी मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। निफ्टी 21 पॉइंट और बैंक निफ्टी 93 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। कल भी मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था, इसलिए कल के रिटर्न भी पॉजिटिव ही मिले हैं। एक दिन में लगभग 5,875 रुपए के रिटर्न मिले हैं और इसी के साथ ऑल टाइम हाई लगभग 80,918 रुपए के रिटर्न हो चुके हैं। मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और रिटर्न्स भी पहली बार 80,000 के ऊपर गए हैं मेरे। उसके बाद XIRR चल रहा है 97 का। ये फंड्स के XIRR देख सकते हैं, सबसे ज्यादा XIRR मोतीलाल का चल रहा है। रिटर्न्स देख सकते हैं किस फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। डे चेंजेस देख सकते हैं, सबसे ज्यादा डे चेंज निप्पॉन ने दिया है 3,000 रुपए का। और ये पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं, ये इक्विटी में ही मेरा सारा इन्वेस्टमेंट है, किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है ये देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे सेक्टर्स, ये मार्केट कैप और ये सारी कंपनीज में मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो बस यही थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है टेक ड्रीम का। ये पूछ रहे हैं सर 15,000 इन्वेस्ट करना है मंथली, कैसे करूं, अभी स्टार्ट नहीं किया है। 10 साल तक ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 10 साल में, और हर साल ये 20% से SIP बढ़ा सकते हैं। तो भाई देखिए, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। डीमेट अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो सबसे पहले वो बनाइए। डीमेट अकाउंट बना के म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में बता देता हूँ कौन कौन से लेना है, उनको लीजिए। 10 साल तक उनमें इन्वेस्टेड रहिए, 1 करोड़ रुपए आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले आप जो फंड लेना है वो है 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, डेट्स इट। ये 6 फंड आपको लेना है। इसमें भी आप कोशिश करिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें देन फ्लेक्सी कैप। मतलब अगर आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6,000 आप स्मॉल कैप और मिड कैप में डालिएगा और 4,000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप में डालिएगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसी में आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनेंगे। और देखिए, बीच बीच में गिरावटें बहुत आएंगी। ये 10 साल ऐसा नहीं है कि मार्केट भागता ही रहेगा, रिटर्न देता ही रहेगा। बीच बीच में बहुत चीजें होंगी, गिरावटें भी होंगी बहुत ज्यादा, कंसोलिडेट भी करेगा मार्केट, सारी चीजें होंगी। बट अपना काम है कि भाई 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच 10 साल बाद की ही रखना। ये नहीं है कि बीच में गिरावटें आ गई या रिटर्न मिलने बंद हो गए तो अपन बस रिडीम करके निकल लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बीच में सारे फेजेस आपको हैंडल करना पड़ेंगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। बट ये चीज क्लियर रखना कि हाँ भाई 10 साल बाद मेरे 1 करोड़ रुपए बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, टिके रहना है बस। तो बस ये जो मैंने फंड बताए हैं इसमें SIP शुरू कर दीजिए और 20% से आप हर साल इसको बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अभी आप 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट मंथली करने लगेंगे। तो ये बढ़िया चीज है। इससे आप 1 करोड़ रुपए 10 साल में इजीली बना लेंगे। बस बीच में गिरावटों वगैरह से डरना मत। ठीक। इसके बाद कृष्णा मंडल जी पूछ रहे हैं सर HDFC मिड कैप फंड कैसा है। तो भाई वीडियो में मैंने वही बताया था कि तीनों फंड का कंपैरिजन किया था। HDFC जो मिड कैप फंड है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा था, उससे बेहतर ऑप्शन आज अवेलेबल है। तो आप चाहें तो दूसरे फंड्स की तरफ देख सकते हैं। HDFC बुरा है ये मैं नहीं कह रहा, बट उससे बेहतर फंड भी आज की डेट में अवेलेबल है। तो आप दूसरे फंड्स की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद पिंकी कुमारी जी कह रही हैं कि PPF में करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, PPF से कई ज्यादा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड दे देगा, यकीन मानिए आप। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, FD, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये इन सब चीजों में जो आज की डेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं इट इज टोटली यूजलेस। इनमें बस 6-7% का रिटर्न मिलता है, डेट्स इट। इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसमें आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए 6-7% का केवल आपको रिटर्न मिल रहा है ना, तो 6-7% का तो इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, वो भी भारत में 6 से 7% से बढ़ रही है। अगर कोई चीज पहले, अब जैसे गोल्ड देख सकते हैं, एक जमाने में 30,000 का आता था, आज 70,000 से ऊपर चल रहा है। पेट्रोल 30-40 का आता था, आज 100 का चल रहा है। आप अपने आसपास जितनी चीजें देखेंगे कि पहले वो किस रेट में आती थी और अब वो किस रेट में आती हैं, तो इन्फ्लेशन भी 6 से 7% से बढ़ रहा है।
और रिटर्न्स भी आपको उतने ही मिल रहे हैं 6 से 7% में। चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले लीजिए, चाहे एफडी ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, इन सारी चीजों से बहुत बेहतर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इनसे लगभग डबल ट्रिपल रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से पा सकती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिए। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि मैं पीपीएफ को कभी चूज नहीं करूंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड इज फार बेटर। तो मेरी सलाह आपको भी यही रहेगी कि पीपीएफ में मत जाइए, म्यूचुअल फंड में रहिए। देखिए पीपीएफ में बस ये चीज है कि भाई ठीक है, आपको साल का 7% मिलेगा, ये पक्का है। म्यूचुअल फंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई साल का इतना परसेंट अपन को रिटर्न मिलेगा। बट यकीन मानिए, ये गारंटी मैं जरूर दे रहा हूँ कि जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में, आप अपने हाफ हाफ मनी दोनों में इन्वेस्ट करके देखिए, और 10 साल बाद आप खुद देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने कितने ज्यादा रिटर्न पीपीएफ की तुलना में आपको बना के दिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपनी रिसर्च कर सकती हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी भी दिन म्यूचुअल फंड को चूज करूंगा ओवर पीपीएफ एंड ऑल दिस फालतू जगह जहाँ पे आज लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी लोग पीपीएफ एफडी वगैरह में आज भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में अवेयर हो रही है, और बहुत बड़ी जनसंख्या लगातार स्टॉक मार्केट में आ रही है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि भाई एफडी, पीपीएफ, गोल्ड, इनसे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज अपन देखेंगे ना, तो पहले की मुकाबले में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में मार्केट में आ चुकी है। बहुत बड़ा इनफ्लो जो है कैश का, वो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में आ रहा है डेली। तो धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि पीपीएफ की जगह आप म्यूचुअल फंड में आइए। बहुत ज्यादा पैसे आप म्यूचुअल फंड से बना पाएंगी एज कम्पेयर टू पीपीएफ। ठीक। उसके बाद प्रवीण जी कह रहे हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन, प्लीज एडवाइजर खोज ऐप का रिव्यू कीजिए। मैं ये ट्रैक करता हूँ, काफी अच्छा ऐप है, सभी म्यूचुअल फंड के एक्सप्लेनेशन है इस ऐप में। तो प्रवीण जी, मैं इस ऐप का रिव्यू जरूर कर देता, बट जो डिवाइस मैं यूज करता हूँ एप्पल का, वहाँ पे ये ऐप अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो मैं डेफिनेटली इस ऐप का रिव्यू कर देता। तो सॉरी, मैं अभी तो इस ऐप का रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। बाकी एक चीज जरूर कहूंगा, इसकी वेबसाइट जरूर मैंने यूज की है, एडवाइजर खोज की। काफी बढ़िया वेबसाइट है। इसमें अपन ओवरलैपिंग म्यूचुअल फंड को कंपेयर, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, काफी कुछ चीजें इसमें अपन देख सकते हैं। वेबसाइट मैंने जरूर यूज की है, बट ऐप मेरे डिवाइस में अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यही थे आज के कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।